जामन जी ने कहा, हे हनुमान, इस दुनिया में काबाना सुकाजा, काबाना सुकाजा, कठिना जगमाई, जो न होत तात तुम पाई। हे हनुमान, दुनिया में कौन ऐसा कार्य है जिसे तुम योग्यता पूर्वक संपन्न नहीं कर सकते। देखिए, ऐसे तो मानस में बहुत सारे अनोखे योग पाता है जिनकी योग्यता भिन्न भिन्न प्रकार की, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे अनोखे योग पाते हैं जिन्हें देखने के बाद लगता है हनुमान जी महाराज हर कार्य को योग्यता पूर्वक संपन्न कर सकते हैं। इसीलिए राजा रामचंद्र ने जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे तो राजा रामचंद्र ने हनुमान जी को दो कार्य सौंपा। वो दो कार्य क्या है? राम जी ने कहा, हनुमान को सीता का पता लगाने के लिए जा रहा है, तो उन्होंने वो मुद्रिका उतार करके हनुमान जी के हाथों में दे दिया। आंखों से आंसू बहने लगा राम जी को, और उन्होंने कहा, तुम्हें दो कार्य करने हैं। क्या दो कार्य करने हैं? बहु प्रकार सीता ही समझाया, कहीं बल पीरा बेटी तुम आए। हे हनुमान, सीता के समक्ष मेरे बल का वर्णन करना और मेरे विरह का वर्णन करना। देखिए, हनुमान जी के साथ एक मजाक किया गया, बल का वर्णन करना। एक पहलवान से कहा जाए बल का वर्णन करो तो दंड बैठक करके वो बल का वर्णन को कर देगा, लेकिन एक श्रृंगार रस वाले व्यक्ति को कहा जाए, पहलवान को कहा जाए कि श्रृंगार रस का वर्णन करो, तो बेचारा क्या वर्णन करेगा? वो तो हमेशा बल का वर्णन किया है। लेकिन हनुमान जी से राम जी ने कहा, सीता के समक्ष मेरे विरह का वर्णन करना। विरह का संदेश किसके माध्यम से दिया जा रहा है? हनुमान जी के माध्यम से, जो कि जिंदगी में जानना ही नहीं कि विरह क्या होता है। और हनुमान जी ने राम जी के दोनों कार्यों को इतनी योग्यता पूर्वक संपन्न किया, इतनी योग्यता पूर्वक संपन्न किया कि योग्यता का प्रमाण पुत्र सीता माता एक साथ इतने आशीर्वाद देती है। गोस्वामी जी ने लिखा, होता बलशील निधान, और सीता मां क्या आशीर्वाद देती है? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करई सदा रघुनायक छो। इतने आशीर्वाद मानस में किसी पात्र को एक साथ नसीब नहीं हुआ जितना हनुमान जी को मिला। सज्जनों, हनुमान जी के विषय में कहा गया कि तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, हमेशा रघुनाथ जी कृपा करते रहे। और जानते हैं, हनुमान जी केवल हम लोगों की मनोकामना पूर्ण करने वाले नहीं हैं, हनुमान जी महाराज राम जी की भी मनोकामना पूर्ण करने वाले। वो सीता जी का संदेशा ला करके सुना करके राम जी की भी मनोकामना पूरी करने वाले। इसीलिए इस शरीर में जैसे 5 प्राण है और वह वायु द्वारा सुरक्षित है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, वैसे रामायण के 5 प्राण है। बंदर, सुग्रीव, सीता महारानी, भरतलाल जी महाराज, लखनलाल जी, रामायण के 5 प्राण हैं। और ये पांचों प्राणों की रक्षा करने वाले एकमात्र हनुमान जी महाराज। जब बंदर सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहा था ना, तो जल के बगैर मरने लगा, तो गोस्वामी जी ने लिखा, मरण चाहता सब बिनु जल पाना। हनुमान जी महाराज जलाशय का पता लगा करके बंदरों के प्राणों की रक्षा करते। दूसरा कौन है? सुग्रीव। जब सुग्रीव को लखनलाल जी मारने के लिए चले तो हनुमान जी पहले राम जी के प्रभाव पक्ष की कथा सुना करके सुग्रीव को चैतन्य कर दिया, बंदर जा चुका सीता जी का पता लगाने के लिए। तीसरा कौन है? सीता महारानी। जब सीता महारानी से रावण कहता है ना कि 1 महीने के अंदर यदि तुम मेरी बात नहीं मानी तो इस चंद्रहास तलवार से तुम्हारा गला काट कर फेंक दूंगा, तो रावण के जाने के बाद सीता महारानी अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती है, हे अशोक, तुम्हारा नाम सार्थक तब सिद्ध
सिद्ध होगा जब तुम मुझे शोक पर्दा, मेरा शोक हरण कर लोगे। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हाथों में अग्नि प्रदान करो, जिससे मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर दूं। और उस समय हनुमान जी महाराज उनके अंजलि में, जिस समय वो अग्नि मांग रही थी ना शोक से, हनुमान जी ने राम नाम की मुद्रिका गिरा दिया, जिसे देखकर सीता महारानी अपने प्राण त्यागने का विचार त्याग रहे थे। चौथा कौन है? लखनलाल जी महाराज। जब लखनलाल जी को मेघनाद के शक्तिमान से मृत्यु की संभावना हुई तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ला करके लखनलाल जी के प्राणों की रक्षा कर दिए। और पांचवा कौन है? हनुमान भरतलाल जी महाराज। जब भरतलाल जी नंदीग्राम में 14वें वर्ष के अंतिम दिन अपनी चिता सजा करके उसमें प्रवेश करने वाले थे तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और राम जी के आने का सूचना दे करके उनके प्राणों की रक्षा कर दिए। तो रामायण के जो ये 5 प्राण हैं, ये पांचों प्राणों की रक्षा करने वाले एकमात्र हनुमान जी महाराज है। इसीलिए राम जी ने कहा, हनुमान एक कागज का टुकड़ा दो। तो राम जी, हनुमान जी ने कहा क्या करेंगे कागज के टुकड़े का? तो राम जी ने कहा मैं उस पर लिख करके ये दे देना चाहता हूँ, बतला देना चाहता हूँ कि मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है हनुमान, तुम हमारे धनी हो और मैं तुम्हारा ऋणी हूं। राम जी हनुमान जी के क्या बन गए? ऋणी बन गए। राम जी हनुमान जी के ऋणी बन गए। देवे को ना कछु ऋणिया हो, धनिक तो पत्र लिखाओ, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं हो, तुम हमारे धनी हो, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। और ऐसी स्थिति में यदि भगवान शंकर कहे माता पार्वती से कि हे पार्वती, हनुमान सम नहीं बरभागी, नहीं को राम शरण अनुरागी, तो ये स्वाभाविक है कि हनुमान से बड़ा राम का कोई दूसरा सेवक नहीं है, लेकिन वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हनुमान जी से जब बात करते हैं तो भाषा बदल जाती है, सुग्रीव से बात करते तो भाषा बदल जाती है। जब राम जी ने सुग्रीव से बातें प्रारंभ किया तो सुग्रीव को क्या कहते हैं राम जी? सुग्रीव को ज्ञान वैराग की बात नहीं बतलाते, सुग्रीव को सहायता का आश्वासन देते। राम जी ने कहा, सुनो सुग्रीव बाले कहीं ब्रह्मा रुद्रा शरणागत गए न उबर। सुग्रीव में एक बाण से बाली का वध कर दूंगा, अगर वो ब्रह्मा शंकर की शरण में भी गया तब भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। लेकिन वही राम जी जब हनुमान जी से बात करते हैं तो उनका विषय जो है वो बदल जाता है, भाषा बदल जाता है। हनुमान जी से राम जी कहते हैं, हे हनुमान सुनो, इस दुनिया में सो अनन्य जाके ऐसी मति न करे हनुमान, मैं से बक सचराचर रूप स्वामी भगवत। मेरा अनन्य भक्त वही है जो अपने को मेरा सेवक माने, मेरे हर आज्ञा का पालन करे। सज्जनों, लेकिन सुग्रीव को क्या कहते राम जी? सहायता देने का आश्वासन, यानी सुग्रीव सकाम भक्त है, हनुमान जी निष्काम भक्त है। हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए लेकिन सकाम को चाहिए ना। हम सब लोग राम जी के सकाम भक्त, हम संसारवासी जो है ना, गृहस्थ लोग जो है वो सकाम है, तो हमको चाहिए तो भगवान सहायता देने का आश्वासन देते हैं। लेकिन उनके सहायता के आश्वासन के उत्तर में सुग्रीव ने जो वाक्य कहा वो बड़ा ही दार्शनिक है। सुग्रीव ने कहा, महाराज मुझे तो ज्ञान हो गया है, मुझे ज्ञान हो गया, मेरे जीवन की चंचलता समाप्त हो गई। ठीक है, थोड़ा आगे में हल्ला मत कीजिए, ठीक है ना। तो उसने कहा मेरे जीवन की चंचलता समाप्त हो गई। भगवान कृष्ण ने गीता में, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, चंचलन ही मना कृष्ण परमार्थी बल बद्रढ़ तस्या निग्रहण मंडे वायु रीप सुदुष्कर। ओ वासुदेव, यह मन बड़ा ही चंचल है, ये माया से मुक्त नहीं हो सकता है ना। आप लोग कथा पंडाल में बैठे हुए हैं, हो सकता है कि आप दाहिना बायां देखने लगे,
हो सकता कि आप आगे पीछे देखने लगे, हो सकता कि आप पंडाल में बैठे हुए आपका मन एकाएक अपने घर में चला गया हो, आपका मन यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली चला गया हो। ये मन से बड़ा कोई चंचल नहीं है। तो अर्जुन ने कहा चंचल ही मन कृष्ण। एक बार महाराज जनक गंगा जी में स्नान कर रहे थे, तो एक तिलकधारी महात्मा गेरुआ वस्त्रधारी उनके बगल में ही वो भी गंगा जी में स्नान कर रहे थे। तो तत्वज्ञानी इतना बड़ा विद्वान थे महाराज जनक, वो जो स्नान कर रहे थे ना महात्मा, वो महात्मा जी स्नान करते करते उनसे प्रश्न पूछा, आप ये बतलाएं कि माया का मतलब क्या है। जरा गौर कीजिएगा आप लोग, बड़ा ही दार्शनिक शब्द है। वो साधु ने कहा महाराज माया का मतलब क्या है। तो महाराज जनक ने कहा ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा, समय आने पर मैं जवाब दे दूंगा। स्नान कर ही रहे थे, इतने में उनका सैनिक दौड़ा हुआ आया महाराज जनक का, और दौड़ते हुए श्वास लेते हुए कहा महाराज महल में आग लग गई है, महल में आग लग गई है। तो महाराज जनक जैसे स्नान कर रहे थे वैसे ही स्नान करते रहे, लेकिन वो जो बगल में साधु जी स्नान कर रहे थे, इतना सुनना था ना कि वो झट से निकले वहां से दौड़े। लगभग 5-10 मिनट के बाद वो महात्मा जी आए, और तब तक जनक जी स्नान करते ही रहे। तो महात्मा जी फिर गंगा जी में उतरकर स्नान करने लगे। तो महाराज जनक ने पूछा महात्मा जी से कि आप कहाँ गए थे। तो महात्मा जी ने कहा कि आपने सुना नहीं कि वो सैनिक क्या कहा कि महल में आग लग गई है। तो महाराज जनक ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ मैंने सुना था, तो महल तो मेरा था ना, तो बेचैनी तो मुझे होनी चाहिए, आप कहाँ गए थे। तो महात्मा जी ने कहा महल वो बेशक आपका ही था, लेकिन उस महल में मेरी एक लंगोटी सूख रही थी जिसे मैं बचाने के लिए दौड़ा था। उस महल में मेरी एक लंगोटी सूख रही थी जिसे बचाने के लिए मैं दौड़ गया। तो महाराज जनक हंसने लगे, और वो हंसकर कहते कि आपने भी मुझसे कुछ देर पहले पूछा था ना कि माया का मतलब क्या है। तो महात्मा जी यही माया है, महल मेरा लंगोटी आपकी है ना। आप साधु बन गए, लंगोटी में आसक्ति जो था वो उससे आप मुक्त नहीं हो पाए। अरे मेरा महल जल रहा था, दौड़ना तो मुझे चाहिए था ना, लेकिन मैं स्नान करते रह गया। लेकिन आप महात्मा बन गए, लेकिन लंगोटी से आपकी आसक्ति समाप्त नहीं। यही तो माया है। बहुत सारे व्यास इस व्यास गति पर आकर ये तो बतला देते दुनिया में कुछ लेकर के नहीं जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। ये बतलाने वाले महात्मा एक दिन कथा का 2 लाख का डिमांड कर देते। कुछ नहीं लेकर के जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। ये बतलाने वाले महात्मा बिना 10-20 लाख के आते ही नहीं। बड़ा ही विडंबना है ना, धर्म को लोग इतना आसान बना दिए। इस दुनिया में मिथ्या कुछ भी अच्छा नहीं। इसीलिए अर्जुन ने कहा चंचल ही मन कृष्ण परमार्थी बलवत्तम तस्याहं निग्रहं मन्ये पायो रीत दुष्करम। यह मन बड़ा ही चंचल है। लेकिन सुग्रीव ने कहा मेरे मन में शांति आ गई है। सुग्रीव ने कहा नाथ कृपा मन भयउ अलोला। अलोला, अलोला का अर्थ क्या होता है? साहित्य को थोड़ा उलट करके देखना। अलोला का अर्थ दिया हुआ है शांति। सुग्रीव ने कहा भगवान राघवेंद्र सरकार से, ओ मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र, मेरे जीवन में शांति आ गई है। नाथ कृपा मन भयउ अलोला। तो भगवान राम ने हंस करके कहा अच्छा शांति आ गई, शांति आ गई, तो अब आपका आगे का क्या प्रोग्राम है? तो सुग्रीव ने कहा मेरा यही विचार है, अब प्रभु कृपा, अब प्रभु कृपा करऊं एहि भांति, सब ताजी भाजन करऊं दिन राति। मैं सब कुछ
आपका भजन करूं, अब मेरा यही विचार है। तो भगवान राम मुस्कुराने लगे और भगवान ये सोचकर प्रसन्न नहीं होते कि सुग्रीव का मन प्रशांत हो गया, इसके जीवन में इतना ऊंचा वैराग आ गया कि सब कुछ छोड़कर मेरा भजन करना चाहता है। भगवान उस समय उसके साथ जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे आप अपने नन्हे बालक को पढ़ाते समय करते हैं। आप कहते हैं ना बच्चे के पाठ को दोहराते हुए, क माने कबूतर, क माने कबूतर, क माने कबूतर। क्षमा कीजिएगा जी, बड़ा बेसब्री समय। और इस लिस्ट को लेकर के थोड़ा आप लोग टेंशन फ्री होकर के रहिए, है ना, रिलैक्स मूड। जब भी आना मंच पर तो नवरत्न लगाइए, दिमाग ठंडा ठंडा कूल कूल रहेगा। थोड़ा मैं कमेटी के लोगों से आग्रह करूंगा, अभी तक हमको तेल साबुन नहीं पहुंचवाए, थोड़ा पहुंचवा दीजिएगा राम नारायण जी, ठीक ना जी? नहीं कुछ नहीं, तो दिमाग ठंडा ठंडा कूल कूल भी रहता है। अभी तो गर्मी उतना आया भी नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था जी, मैं क्या निवेदन कर रहा था वो तो मुझे याद ही है। मैं तो जहां से डिस्टर्ब होता हूं वहां से फिर विषय को लेना चाहता हूं ना। तो मैं निवेदन कर रहा था, तो बच्चे के पाठ को दोहराते हुए कहा जाता है क माने कबूतर, क माने कबूतर। भगवान सुग्रीव से न तो ज्ञान की बातें की, न तो वैराग्य की बातें की, उन्होंने बतलाया कि मित्रता में न तो लेना चाहिए न तो देना चाहिए। फिर उन्होंने कहा देता लेता मन संकन धराई, मित्रता में लेने देने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। आगे चलकर के राम जी ने कहा, जब सुग्रीव को संकोच में करे देखा तो उन्होंने कहा हमारी और तुम्हारी स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। सुग्रीव ने कहा कैसे? राम जी ने कहा अरे तुम्हारा राज छीन लिया गया, मेरा राज छीन गया, तुम्हारे पत्नी का जबरदस्ती बाली ने अपहरण कर लिया, तो मेरे पत्नी का भी अपहरण हो गया। दोनों की स्थिति एक है, इसलिए तुम मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। यद्यपि राम जी को सुग्रीव की सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान राम सुग्रीव के हृदय में ये बात नहीं भरना चाहते कि मैं निष्काम हूं तुम सकाम हो, बल्कि भगवान बतलाना चाहते हैं मैं भी सकाम तुम भी सकाम। भगवान राम मित्र बनाने के बाद सुग्रीव को पत्नी दिला दिया, राज वापस दिला दिया। प्रभु का अभिप्राय है कि व्यक्ति की वृत्ति अगर हनुमान जी की तरह बन जाए, लखन की तरह बन जाए, तब वह सर्वश्रेष्ठ है। इस संदर्भ में आप लोग लंका के सुबैल शैल पर एक झांकी का स्मरण करें। भगवान राम सुबैल शैल पर आसीन है, 4 व्यक्ति उनके पास है। वो 4 व्यक्ति कौन है? गोस्वामी जी ने लिखा, दूह कर कमल सुधारत बान, कलंकेश मंत्र लगी काना, बरभागी अंगद। जनरेटर पे दे रहा है, लाइट पे लोड नहीं, जनरेटर पे दे रहा है। आसानी से देखिए, आप लोगों व्याकुल हो गए कि बेचारा लाइन कैसे कट गया, लेकिन ये बड़ा ही अच्छे विचार का ऑपरेटर है। इसे लगा कि कन्हैया जी ताबड़तोड़ बोल रहे हैं, थोड़ा हम लाइन ही काट करके इनको रिलैक्स कर देते हैं। आप लोगों को भी थोड़ा इधर उधर करने का मौका मिल गया ना। ऑपरेटर ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। एक जगह एक महात्मा जी कथा कर रहे थे, सुनो थोड़ा ध्यान से। तो महात्मा जी राम भरत मिलन का प्रसंग कह रहे थे। हम लोग इसलिए राम भरत मिलन का प्रसंग नहीं कहते हैं कि समय 1 ही घंटा रहता है। समय यदि हमको भी 2-2.5 घंटा मिल जाए इसी मंच पर तो वो भी मैं शुरू करूं, तो खैर वो तो मैं ऐसे ही बोल दिया। तो ऑपरेटर साहब जानते हैं, वो महात्मा जी राम भरत मिलन का प्रसंग कह रहे थे। तो राम भरत मिलन में थोड़ा रोना धोना हो जाता है, तो महात्मा जी थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए। तो महात्मा जी को लगा कि क्यों ना जनता पर एकदम अपना प्रभाव छोड़ ही देना है, तो वो उसमें थोड़ा डूब गए। आंसू बह ही रहा था, डूब गए। तो डूब गए तो श्रोता कितना देर इंतजार करेगा? वो तो आंख मूंद करके चुप हो गए। तो श्रोता लोग इतना ताबड़तोड़ बोलने के बाद तो बेचारे उठ बैठ करते रहते हैं। और वो महात्मा जी चुप हो गए, तो श्रोता लोगों को लगा कि कहीं महात्मा
महात्मा जी सो तो नहीं गए, तो बेचारे धीरे धीरे सब श्रोता उठ करके चले गए, पूरा पंडाल खाली हो गया। अब देखिए बेचारा कि सूत गए बाबा, ठीक है, तो आपकी अपनी भाषा है, वे सूत गए, तो महात्मा जी सो गए। तो सो गए तो श्रोता को लगा कि महात्मा जी सो गए तो अब तो चलना चाहिए, सब श्रोता चला गया अपना अपना घर। आधा घंटा के बाद जब महात्मा जी आंख खोले ना तो देखे कि पूरा पंडाल साफ है, कोई नहीं है, लेकिन एक कोने में एक आदमी बैठा हुआ था। तो महात्मा जी उसे ही कल जोड़ के कहते हैं, आहा सब चले गए, आप नहीं गए, आप ही पक्के श्रोता है। तो बेचारा वहीं कोना में बैठे हुए कहता है, मैं आपका श्रोता नहीं हूं, मैं तो बाजा ऑपरेटर हूं, मैं तो इस इंतजार में हूं कि कब आप अपना प्रवचन बंद कीजिए कि ताकि मैं भी अपना माइक समेट करके जाऊं। तो ऑपरेटर साहब थोड़ा ख्याल कीजिएगा हम लोगों के ऊपर, ठीक ना। तो अब तो समय भी बिल्कुल करीब है, हम लोग समय का उल्लंघन कर ही नहीं सकते, और बिल्कुल 7 मिनट समय बचा हुआ है। तो मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों को, कहां विषय था, 4 व्यक्ति हैं, हनुमान जी महाराज, सुग्रीव, विभीषण। तो इसमें 2 सकाम है, 2 निष्काम है। हनुमान जी महाराज अंगद जी राम जी का चरण दबा रहे हैं, विभीषण और सुग्रीव बिल्कुल सिरहाने की तरफ है। सज्जनों, सकाम और निष्काम, निष्काम जिसे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। अरे लाइन किया काटे से फटफट रे पिलास लाने पिलास, अरे लाइन कट रहा है, रुका रहो क्या होगा ना, वो हमारे इशारे पर दिया जाएगा। आप गलतफहमी में मत रहिए, हम डिस्टर्ब होंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे जी। तो मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों से, हम लोगों को उत्तेजित नहीं होना है, होता है मशीनरी चीज है, ऑपरेटर को लगता होगा कि हम कहीं बारात में साटा में आए हैं, लेकिन ये तो कथा का पंडाल है ना, तो थोड़ा समझना होगा आप लोगों को। और दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, जो कुछ